अच्छी सैलरी सबके लिए इम्पोर्टेंट है, फिर भी लोग मांगते नहीं हैं। लोगों को कहीं ना कहीं ये लगता रहता है कि अगर मैंने ज़्यादा सैलरी मांग ली मेरी जॉब ना चली जाए। देखिए, ऐसे सैलरी के लिए ना कोई किसी को जॉब से नहीं निकालता। तो प्लीज़ अपने लिए अच्छी सैलरी मांगना शुरू कीजिए। हेलो एवरीवन, सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू गेट द हाईएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट। वेदर यू आर स्विचिंग फ्रॉम वन जॉब टू अनदर या फिर हम सेम जॉब में अप्रेजल की बात कर रहे हैं, व्हेन इट कम्स टू सैलरी इंक्रीमेंट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग सेटिस्फाइड नहीं होते। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितना डिजर्व करती थी उतना मुझे नहीं मिला। सो मुझे हाईएस्ट सैलरी इंक्रीमेंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे क्या क्या करना है, मैं वो टिप्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब सैलरी इंक्रीमेंट की बात होती है तो हम गलती कहाँ पर करते हैं। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम सैलरी इंक्रीमेंट मांगते नहीं हैं। अप्रेजल की बात होती है, हमें जो चाहिए हम वो कन्वे नहीं करते हैं, हम मांगते नहीं हैं। देखिए, you have to understand one thing. Whenever it comes to your job, you will not get it until unless you ask for it. Asking for it is very very important. अब ऐसा क्यों है कि हम लोग इंक्रीमेंट जितना चाहते हैं उतना नहीं मांगते हैं? उसका जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो होता है फेयर ऑफ लूजिंग द जॉब। चाहे मैं एक जॉब से दूसरी जॉब में स्विच कर रही हूँ, या फिर मैं सेम जॉब में प्रमोशन ले रही हूँ, या सेम जॉब में अप्रेजल की बारी है, मुझे कहीं ना कहीं ये डर लगता है कि अगर मैंने कन्वे कर दिया कि नहीं इतने नहीं, मुझे इतने पैसे चाहिए, तो ऐसा ना हो वो जॉब मेरे हाथ से चली जाए और वो मेरी जगह पर किसी और कैंडिडेट को हायर कर ले। सेकेंड उसका रीजन है फियर ऑफ लूजिंग माई इंप्रेशन। अगर मैं सेम जॉब में कर रही हूँ तो मुझे इस चीज की बहुत टेंशन रहती है कि एचआर मैनेजर मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो ये ना सोचे कि अच्छा इसने इतने पैसे मांग लिए, इतना तो ये डिजर्व नहीं करता, इतनी तो ये डिजर्व नहीं करती, या अगर इसी को इतना इंक्रीमेंट देना है हम किसी और को नहीं हायर कर लें। सो ये दो फेयर आपको अपने माइंड से निकालने होंगे एंड यू रियली हैव टू आस्क फॉर इट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट इट। सो लेट मी शेयर सम टिप्स विद यू जो आपकी हेल्प करेंगे टू गेट द बेस्ट सैलरी इंक्रीमेंट इन द इंडस्ट्री। So first of all, in order to get the highest salary increment, you have to increase the quality of your work. अब मुझे वो करना कैसे है? नंबर वन, मुझे इंट्रोस्पेक्शन करना है और ये देखना है कि मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, मेरे में वो सारे स्किल्स हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो मैं उन स्किल्स को लर्न कर सकती हूँ। जैसे कि लेटर सपोज मैं एचआर डिपार्टमेंट में काम करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं एमबीए इन एचआर करूंगी तो उससे मुझे अप्रेजल बेटर मिलेगा, बेटर सैलरी मिल सकती है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन एनरोल इन दी कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स। बहुत सारी जो एमएनसीज हैं और जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दीज डेज दे पे देयर एम्प्लॉइज फॉर देयर कोर्सेज। सो अगर आपको किसी एजुकेशन कुछ भी अचीव करना है, कोई भी कोर्स करना है, योर कंपनी पेज फॉर इट। ओके, सो इन दैट केस व्हाट यू कैन डू इज यू कैन लर्न द न्यू स्किल। नंबर टू, आई नो ये जो है लोग बहुत सारे मेरे साथ रेजोनेट नहीं करेंगे, बट व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक द एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर काम चल रहा है, आई कैन टॉक टू माई सुपीरियर, टू माई सीनियर एंड टेल देम कि इस जॉब में, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में मुझे एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। यस, आई अंडरस्टैंड आपका वर्कलोड थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बट यू विल क्रिएट योर वैल्यू इन द ऑर्गेनाइजेशन कि ये जो बंदा है ये मेरा मल्टीटास्कर है, ये काफी सारे काम अच्छे से संभाल लेता है। टिप नंबर 2 है डू रिसर्च इन एडवांस। आपको क्या करना है, आपकी इंडस्ट्री में इस पर्टिकुलर जॉब के लिए क्या सैलरी दी जा रही है, इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में बाकी लोग क्या अर्न कर रहे हैं, व्हाट इज द एवरेज पे, इसके ऊपर रिसर्च कीजिए। देयर आर फ्यू वेबसाइट्स लाइक इंडीड है, ग्लासडोर है, जहां पर आपको एवरेज पे अवेलेबल है, वो मिल जाती है आपको इन वेबसाइट्स पर। सो आपको डेटा कलेक्ट करना है कि मेरे आसपास के लोग कितना अर्न कर रहे हैं, सो दैट व्हेन यू एक्चुअली आस्क फॉर द अप्रेजल, और अगर वो आपको ऐसा बोलते हैं कि नहीं हम इतना नहीं पे कर पाएंगे, तो आपके पास एक बैकअप होना चाहिए। आप उन्हें ये इंसिस्ट कर सकते हैं कि इतने स्किल्स वाले और इस प्रोफाइल वाले लोग इस इंडस्ट्री में इतना अर्न करते हैं। That is why I am asking for it, because even I possess all the skills. So tip number 3 is do your homework in advance. So आपको क्या करना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी अप्रेजल प्रोसेस है वो मुझे पहले से पता होना चाहिए। मतलब कि अप्रेजल में कौन कौन सी चीजें हैं जिसको कंसिडर किया जाता है। नंबर 2 क्या है, मुझे मेरा सैलरी का कंपोनेंट पता होना चाहिए, उसमें कितना बोनस है, क्या पर्क्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट अलाउंसेस आई एम गोइंग टू गेट। Then you must also be prepared with your walk-away price, that what is the minimum increment I'm looking for, and also ZOPA, which is zone of possible agreement.
कि कौन सा वो जोन है जहां मुझे लगता है मैं और मेरा रिक्रूटर या फिर मैं और मेरा एचआर मैनेजर हम लोग कंसेंसस पर आ सकते हैं। तो ये होमवर्क आपको पहले से करके रखना पड़ेगा कि जब मैं सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बात करने जा रहा हूँ या अप्रेजल के लिए बात करने जा रहा हूँ तो मेरे पास ये सारा कुछ पहले से ही प्रिपेयर्ड होना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर अगर सामने वाला मुझे कुछ ऑफर करता है तो मैं कंफ्यूज होकर और रैंडमली ऑफर को एक्सेप्ट करके ना आ जाऊं और बाद में उसको रिग्रेट करता रहूं। टिप नंबर 4 इज एक्ट विद रिस्पेक्ट। सो जब आप एक्चुअल नेगोशिएशन के लिए जाते हैं और इंक्रीमेंट के बारे में बात करने वाले हैं, सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट, नंबर 1। नंबर 2, यू हैव टू बी वेरी रिस्पेक्टफुल एज वेल। आप वहां पर जाकर अपनी ऑर्गेनाइजेशन की, अपने बॉसेस की, अपने टीम वर्कर्स की बुराई नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते हैं मैं मिस्टर एक्स से ज्यादा सैलरी इसलिए डिजर्व करता हूँ क्योंकि वो ये काम नहीं करता पर मैं करता हूँ। तो वहां पर आपको क्या करना है, आपको अपनी वैल्यू बतानी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हाईलाइट करना है, अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करना है, बट किसी और की बुराई नहीं करनी है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नेगेटिव तो बिल्कुल भी नहीं बोलना है। सेकेंडली, आपको ये प्रिपेयर होकर जाना है कि एकदम से तो ऐसा नहीं होने वाला कि आप बोलेंगे इतनी सैलरी दे दीजिए और वो बोलेंगे हाँ जी ले लीजिए। सो इस चीज के लिए आपको प्रिपेयर होकर जाना है कि आपको पहली बार तो नो ही सुनने को मिलेगा। वहां पर आपके ऊपर प्रेशर भी बिल्डअप किया जा सकता है, ये बोला जा सकता है ठीक है मैं मैनेजर से बात करके बताऊंगा या कुछ भी। तो आपको वहां पर बड़ा पोलाइटली बोलना है, इट्स ओके, टेक योर टाइम, आप बात कर लीजिए और मुझे रिवर्ट कर दीजिए, बट दिस इज द मिनिमम आई एम लुकिंग फॉर, इससे कम में मैं सेटल नहीं होगा। देन कई बार क्या होता है, दिस इज अ वेरी पेट आंसर विच इज गिवन बाय मोस्ट ऑफ द एचआर मैनेजर्स एंड रिक्रूटर्स। वो आपको क्या बोलते हैं कि अभी आप इतना ले लीजिए और हम आपको नेक्स्ट टाइम बेटर इंक्रीमेंट दे देंगे, या फिर ये बोलते हैं कि हमारा अभी कंपनी का इतना बजट नहीं है, हम आपको इतना पे नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर आस्क फॉर द स्पेसिफिक टाइम। आप ये नहीं बोलेंगे ठीक है मुझे नेक्स्ट टाइम 1 ईयर के बाद इतना इंक्रीमेंट दे देना। आस्क फॉर अ स्पेसिफिक टाइम कि ठीक है तो अब इसके बाद मैं इसके बारे में कब बात कर सकता हूँ। आप रिव्यू कर लीजिए अपना बजट, इट्स ओके, चेक कर लीजिए, नेक्स्ट मंथ तक मुझे रिवर्ट कर दीजिए। आई कैन वेट फॉर अ मंथ्स टाइम और आई कैन वेट फॉर 15 डेज, बट डोंट एक्सेप्ट इट। ओके, एक चीज और आपको यहाँ पर याद रखनी है, अगर वो आपको उतना इंक्रीमेंट एकदम से दे भी देते हैं, दे डोंट आस्क फॉर योर एक्सपेक्टेशंस, बट आपके एक्सपेक्टेशंस पूछने से पहले ही दे आर ऑफरिंग व्हाट यू वांटेड। सो एकदम से यस बोलकर सुपर एक्साइटेड होकर उसको मुझे एक्सेप्ट नहीं करना है। एक बार टेक सम गैप, साइलेंस, तो अच्छे से सोचिए और बोलिए ओके आप मुझे इतना दे रहे हैं विच इज फाइन, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ लिटिल मोर, और फिर अपनी एक्सपेक्टेशंस बता दीजिए। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी पोलाइट व्हेन यू आर आस्किंग फॉर इट, अदरवाइज यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट। So whenever you ask for the salary increment or you have to keep these points in mind, and don't forget the key rule, you will not get it until unless you ask for it। कोई खुद से आकर आपको नहीं बोलेगा कि आपको हम सैलरी कम दे रहे हैं, आकर थोड़ी सी ज्यादा ले लो। So you really have to ask for it। So if you really like this video, you can subscribe to my channel, you can like the video and comment if you have any doubts, and if you have any questions regarding the salary increment, you can always ask in the comment below। Thank you so much for watching।